आज भी यहाँ रहते हैं काकभुशुंडी, जो 50 लाख साल से जिंदा है। रामायण काल में काकभुशुंडी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह काकभुशुंडी कभी मरा ही नहीं, बल्कि खुद भगवान श्री राम ने काकभुशुंडी को अमर होने का वरदान दिया था। यानी चाहे जितने भी कलयुग आ जाएं और चाहे जितने भी त्रेता युग आ जाएं, काकभुशुंडी सभी युगों में अपनी आंखों से देखता है और सभी युगों में भगवान श्री राम की लीलाओं का साक्षी बन रहा है। लेकिन आखिर कैसे काकभुशुंडी को अमर होने का वरदान मिला, इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। तो चलिए चलते हैं और आज आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, रामायण काल के जिस काकभुशुंडी की बात हम कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि एक कौवा था। काकभुशुंडी का जन्म भी मनुष्य की योनि में ही हुआ था और वह कलयुग में ही जन्मा था। लेकिन आज का कलयुग नहीं, बल्कि इस कलयुग से लाखों साल पहले बीत चुके कलयुग में। अब आप सोचेंगे कि रामायण तो त्रेता युग में हुई थी, तो फिर रामायण काल का काकभुशुंडी कलयुग में कैसे जन्मा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि युगों का चक्र बार बार घूमता रहता है, इसीलिए आज के कलयुग से पहले कई सारे कलयुग बीत चुके हैं। उन्हीं में से एक कलयुग में काकभुशुंडी नाम के एक इंसान का जन्म हुआ था। उसका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। काकभुशुंडी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि वो भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे भगवान को नहीं मानता था, बल्कि दूसरे भगवान की हमेशा आलोचना करते रहता था। वह न सिर्फ दूसरे भगवान की आलोचना करता था, बल्कि दूसरे भगवान को मानने वाले लोगों को भी बुरा भला कहता था। एक बार काकभुशुंडी ज्ञान की खोज करने और किसी ज्ञानी आदमी को अपना गुरु बनाने के लिए अयोध्या से निकला और सीधा उज्जैन जा पहुंचा। उज्जैन में उसे एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा मिले। वो ज्ञानी महात्मा भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह दूसरे भगवान का आदर नहीं करते थे, बल्कि वह दूसरे भगवान को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना भगवान शिव को देते थे। उन्होंने काकभुशुंडी को अपना शिष्य बना लिया। इतने महान और ज्ञानी महात्मा को अपना गुरु बनाकर काकभुशुंडी भी काफी ज्यादा खुश हुआ था। उस ज्ञानी महात्मा ने काकभुशुंडी को भगवान शिव का एक चमत्कारी मंत्र भी सिखा दिया था, जिसे हासिल करके काकभुशुंडी काफी ज्यादा अहंकार से भर गया था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया है, इसीलिए वह और ज्यादा दूसरे भगवान को नीच कहने लगा। लेकिन काकभुशुंडी के गुरु ने उसे कहा कि उसे दूसरे भगवान के बारे में ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। काकभुशुंडी के गुरु ने उसे कहा कि उसे भगवान श्री राम की भी आराधना करनी चाहिए, तभी उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अपने गुरु की इस बात पर काकभुशुंडी काफी ज्यादा क्रोधित हो गया और अपने गुरु को ही उल्टा सीधा कहने लगा। काकभुशुंडी के मुंह से निकले अपशब्द सुनकर स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने क्रोध में आकर काकभुशुंडी को श्राप दे दिया। भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि उसका अगला जन्म सर्प की योनि में होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले 1000 जन्म की अलग अलग योनियों में वह ऐसे ही भटकता रहेगा। अपने भक्तों को इतना गंभीर श्राप मिलता हुआ देख काकभुशुंडी के गुरु बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह काकभुशुंडी को इतना भयानक श्राप ना दे और अपना श्राप वापस ले ले। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध को ठंडा करते हुए कहा कि भले ही इसे 1000 पशुओं की योनि में जन्म लेने का श्राप मैंने दिया, लेकिन इसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहेंगी। यानी कि काकभुशुंडी 1000 जन्मों की चीजें याद रख सकेगा। इसके बाद सर्प की योनि में काकभुशुंडी का जन्म हुआ और वह इसी तरह से अलग अलग योनियों में भटकता रहा। एक ऐसा समय आया जब उसके 999 जन्म पूरे हो गए और उसका 1000वां जन्म फिर से इंसान की योनि में हुआ और उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के बाद भी काकभुशुंडी पहले की तरह ही भगवान शिव का भक्त था और वह दूसरे भगवान के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता ही रहता था। इसीलिए एक बार फिर अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उसने ज्ञान की खोज की। इसी बीच उसकी मुलाकात महर्षि लोमश के साथ हुई। जब वह महर्षि लोमश के पास पहुंचा तो उसके मन में इतने सारे प्रश्न थे कि वह बार बार किसी भी बात के ऊपर महर्षि लोमश से सवाल करता रहता था। उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते थे। वह किसी भी बात पर बस सवाल ही करता रहता था। इस बात से आखिरकार महर्षि लोमश भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी काकभुशुंडी को श्राप दे दिया। महर्षि लोमश ने काकभुशुंडी को एक कौवे की योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन जैसे ही श्राप का असर हुआ तो काकभुशुंडी को कौवे के रूप में देखकर महर्षि लोमश को काफी दुख हुआ। तब उन्होंने काकभुशुंडी को भगवान श्री राम के रामायण की कथा सुनाई।
काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में भगवान श्री राम की पूरी कथा सुनी और उसका मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। बाद में जब महर्षि लोमस ने उसे कहा कि वह फिर से उसे इंसान बना सकते हैं, तो काकभुशुंडी ने मना कर दिया। उसने कहा कि इतना अमृतुल्य ज्ञान मैंने इंसान की योनि में हासिल नहीं किया, उस ज्ञान को मैंने कौवे की योनि में हासिल किया, इसीलिए अब मैं इसी योनि में रहना चाहता हूँ। इसके बाद काकभुशुंडी भगवान श्री राम का परम भक्त बन गया। वह कलयुग बीत जाने के बाद फिर से सतयुग आया और फिर त्रेता युग आया। फिर से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और काकभुशुंडी खुद की आंखों से भगवान श्री राम की लीला देखने लगा। इसी तरह से उसने कई बार भगवान श्री राम के जन्म को देखा और उनकी लीला को भी देखा। ऐसा कहा गया है कि कुल 11 बार भगवान श्री राम का जन्म होते हुए काकभुशुंडी ने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं बल्कि उसने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला को भी अपनी आंखों से देखा है। जब भगवान श्री राम को पता चला कि काकभुशुंडी उनका इतना बड़ा भक्त है, तो उन्होंने काकभुशुंडी को अमर होने का वरदान दे दिया। भगवान श्री राम ने काकभुशुंडी से कहा कि वह जब चाहे इच्छा मृत्यु लेकर मेरे बैकुंठ धाम आ सकता है, तब तक वह कितने भी युग बीत जाए इसी धरती पर रह सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी आज भी जीवित है और बीते 50 लाख साल से भी ज्यादा वह इस धरती पर कौवे के रूप में घूम रहा है। ध्यान रहे कि यह वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से बनाया है, इसीलिए किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में काकभुशुंडी आज भी जीवित है या फिर यह एक मिथक है? इस वीडियो को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और ऐसी रोचक कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें, इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।